इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब्स की इकसाम के मुतालिक। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को, यानी एक ऐसा लफ्ज जिससे किसी न किसी अमल के मुतालिक पता चलता हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब की एक किस्म के मुतालिक जिसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि इन्हें जब भी किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, We built a house, यानी हमने एक घर बनाया। तो इस जुमले में लफ्ज़ built यानी बनाया, यह है एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड। और इस जुमले के मुताबिक इस एक्शन या अमल को कौन कर रहा है? We। तो we क्या हुआ? यह है इस जुमले का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का ये जो अमल है ये किस चीज़ पर किया गया है? ये है हाउस यानी घर। तो सब्जेक्ट के अमल के नतीजे में जो चीज़ सामने आती है या जिस चीज़ पर अमल किया जाता है वो कहलाया जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब के मुतालिक ये बात अहम होती है कि ये हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ इस जुमले में इस वर्ब के साथ भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर हमने ये चेक करना है कि ये वाकई ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं तो हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को इस जुमले से हटा देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा। वी बिल्ट यानी हमने बनाया। तो जब हम ये बात किसी से कहते हैं कि हमने बनाया तो क्या ये एक मुकम्मल जुमला या मुकम्मल सोच है? जी नहीं। अगर हम ये बात किसी से कहेंगे तो यकीनन वो हमसे पूछेंगे कि आपने क्या बनाया। तो इस तरह से मुकम्मल बात होगी वी बिल्ट अ हाउस, यानी जब तक हम इस जुमले में ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं करेंगे ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। तो इस तरह से इस जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया था यकीनन ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बात या ख्याल को मुकम्मल करने के लिए इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से अब हम कहेंगे कि इस जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब की कौन सी किस्म है? ये है एक ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी तरह से अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। He gave money to the old man, यानी उसने बूढ़े आदमी को पैसे दिए। तो चलिए अब आप बताइए उस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही, क्योंकि इसके मुतालिक कुछ बताया जा रहा है। अब ये बताइए इस जुमले में वर्ब क्या है? बिल्कुल सही, ये है लफ्ज़ गेव यानी दिए। तो चूंकि ये एक अमल है लिहाजा इसे हम कहेंगे ये है एक वर्ब। और क्या चीज़ दी गई? मनी यानी पैसे। तो ये हुआ इस जुमले का ऑब्जेक्ट। और जुमले का ये जो बाकी का हिस्सा है ये इजाफी मालूमात है जिसमें बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट या मनी किसको मिली। इस हिस्से को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। और मनी को यहाँ पे इस जुमले में हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ने सबसे पहले क्या अमल किया? उसने पैसे दिए। तो इस लिहाज से मनी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पैसे किसको दिए? टू द ओल्ड मैन। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमने ये देखना है कि इस जुमले में वर्ब की जो किस्म इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। तो जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, लिहाजा इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इस जुमले से ऑब्जेक्ट को निकाल देंगे। तो पीछे क्या बचा? ही गेव यानी उसने दिए। तो अगर सिर्फ इतनी बात कही जाए या लिखी जाए तो क्या ये एक मुकम्मल जुमला है? जी नहीं। हमें ये भी बताना होगा उसने क्या दिए? उसने पैसे दिए। लिहाजा यहाँ भी वर्ब के साथ पूरी बात को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्ब की कौन सी किस्म हुई? ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं या एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनके साथ
ایک آبجیکٹ کا لگانا یا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ٹرانزٹیو ورب کی پہچان، جو کہ وربس کی ایک قسم ہے۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے ٹرانزٹیو وربس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کیجئے۔